एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। आली, हमजा, असद और नवीद। चारों की गहरी दोस्ती थी। साथ में उठना, बैठना, खेलना और कूदना। कई बार गांव के करीब ही जंगल में खेलते खेलते वो पहुंच जाते थे। अरे यार, क्या बुड्ढों की तरह लेटा हुआ है? खेलने नहीं जाना क्या? नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ना यार आली, जंगल में जाकर छुपन छुपाई खेलते हैं। जंगल की हरियाली देखकर तुम्हारी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। नहीं यार नवीद, तुम लोग जाओ। अरे हम चलते हैं, इसने नहीं जाना तो ना जाए। चलो चलें। वो सब आली को छोड़कर बाकी तीनों दोस्त खेलते खेलते गांव के करीब जंगल में पहुंच गए। वहां छुपन छुपाई खेलते हुए एक दरख्त के पीछे छुप जाता और दूसरा घड़े में जाकर इंतजार करता, और फिर तीसरे की बारी आती तो वो पहाड़ पर चढ़कर छुप जाता। खेलते खेलते उन्हें एक पहाड़ के अंदर गार में एक मोटी किताब मिली जो मिट्टी से पूरी तरह अटी हुई थी। हमजा उसे उठाते हुए कहता है, असद यार, इतनी मोटी बुक लेकर इस गार में कौन पढ़ने आता होगा? इस पर तो बहुत मिट्टी पड़ी है। मुझे तो ये किताब बाबा आदम के जमाने की लगती है। दिखाओ, वहाँ धूल मिट्टी के नीचे इतनी प्यारी किताब, खूबसूरत कवर के साथ। ये तो बुक अंदर से बहुत ही खूबसूरत होगी। यार, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। इस बुक को खोलने से पहले सोच लेना कि अगर तुम इस बुक को एक बार खोलोगे तो तुम्हें बगैर रुके पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर तुमने इसे पूरा पढ़ लिया तो तुम अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकोगे। लेकिन अगर बीच में रुक गए तो जो भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद ही होंगे। ऐसा भी क्या होगा कि ये पहाड़ टूट जाएगा या जमीन पाताल में चली जाएगी? ये किसी मज़ाहनगार ने लिखी है। लाओ दिखाओ, मैं पढ़ता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह के दरबार में 4 दोस्त हाजिर होने वाले थे। इनमें से एक की तबीयत खराब हो गई, वो नहीं आया तो बाकी 3 ही आ पाए। यार, ये तो हम 4 दोस्तों की कहानी लगती है। आली की तबीयत खराब थी, वो नहीं आ पाया, हम आ गए। मैंने कहा था ना कि अगर तुम इस बुक को एक बार खोलोगे तो बिना रुके पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ लिया तो तुम अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर सकोगे। लेकिन अगर बीच में रुके तो जो होगा इसके जिम्मेदार भी तुम खुद ही होंगे। यार, अब क्या होगा? नवीद तो इस बुक के अंदर चला गया है। हम इसकी अम्मी को क्या जवाब देंगे? हमजा बेटा, नवीद, असद कहाँ है? आंटी, असद तो इस बुक को देखकर हमें घर चला गया था। घर? लेकिन वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचा। रात काफी हो गई है। पता नहीं आंटी, फिर शायद कहीं और चला गया होगा। कहाँ चला गया होगा? कहाँ ढूंढूं उसे मैं? अरे ये क्या, तुमने झूठ क्यों बोला? असद तो इस बुक के अंदर है। आंटी कभी भी हमारी बात का यकीन न करती कि बुक का माजरा क्या है। वो समझेगी कि हम तो झूठ ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर कल तक असद घर ना पहुंचा तो आंटी आसमान सर पर उठा लेगी, क्योंकि वो हमारे साथ जबरदस्ती खेलने गया था। भाई परेशान ना हो, मैं रात को छत पर छुप कर ये किताब पढ़ूंगा। कोई तंग नहीं करने आएगा। बुक पूरी पढ़ने के बाद देखता हूँ क्या होता है। और रात को सबके सोने के बाद नवीद चुपचाप किताब लेकर छत पर चढ़ गया और उसे पढ़ने लगा। यहाँ उसे तंग करने वाला कोई भी नहीं था।
धीरे धीरे जैसे जैसे रात खत्म होती जा रही थी, इस बुक के सफ़ात भी खत्म होते जा रहे थे। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि वो पूरी बुक पढ़ लेगा, मगर अचानक जोर की बिजली कड़की, आंधी सी चलने लगी और बादलों की गरज के साथ तेज बारिश होने लगी। इसका ध्यान बुक से हटा और बुक दरमियान से बट गई। इसकी बड़ी सी दरार से आली भी इस बुक के अंदर चला गया और बुक की दरार बंद हो गई और बुक बंद होकर वहीं छत पर पड़ी रह गई। हमजा सुबह सवेरे नवीद के रूम में पहुंचा। उसे अपने कमरे में ना पाकर वो छत पर देखने गया तो बुक को पड़ी देखकर परेशान ही हो गया। नवीद, नवीद कहाँ हो? आंटी नवीद कहाँ है? पता नहीं, मैं तो समझी वो तुम्हारे घर गया है। रात को बारिश हो रही थी तब भी वो अपने कमरे में नहीं था। लगता है ये बुक उससे भी निकल गई है। क्या बुक निकल गई है और दोनों को? हाँ यार, अब क्या होगा? तुम ये बात कब तक उनके मम्मी पापा से छुपा कर रख सकते हो? हाँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी मम्मी बाहर गई हैं, शाम से पहले नहीं आएंगी। चलो स्टडी रूम में बैठकर ये किताब पढ़ते हैं, कोई तंग नहीं करेगा। हमजा, हमजा, कहाँ हो हमजा? कहाँ है असद? और तुम क्यों चीखे थे? पढ़ते पढ़ते आँख लग गई थी, डरावना सपना देखा। माँ से बहाना बनाकर हमजा बुक लेकर बाहर आ गया था। उस बुक ने इसके 3 दोस्तों को निगल लिया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसी कौन सी जगह जाए जहां इस बुक को पढ़ने के दौरान कोई उसे तंग ना करे। सोचते सोचते बुक लिए घूमते घूमते अचानक उसकी नजर खजूर के ऊंचे पेड़ पर पड़ी। तो वो उसे देखते हुए सोचता है, एक यही पेड़ है जिसकी चोटी पर बैठकर मैं इस बुक को पूरी तरह पढ़ सकता हूँ और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा और नीचे से कोई कितना भी पुकारे मैं मुड़कर देखूंगा ही नहीं। अरे बेटा, ऊपर क्या कर रहे हो? अगर गिरोगे तो बहुत चोट लगेगी। नीचे आ जाओ। अरे सुना नहीं कि आजकल के बच्चे भी बहुत बदतमीज हो गए हैं। अरे बेटा, ये बंदर की तरह ऊपर क्यों बैठे हो? नीचे आओ। आता है कि बुलाऊं तेरी माँ को? अच्छा, 2-4 खजूरी फेंक दे। जीता रहे बेटा, जीता। धीरे धीरे हमजा पूरी बुक पढ़ते हुए आखिरी सफ़े को जैसे ही खत्म करता है, इसमें से एक आवाज आती है। वाह हमजा, बच्चा हो तो तुम जैसा हो। लो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरे सारे दोस्तों को सही सलामत पहुंचा दो। और क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? आपके पढ़ने की शर्त बहुत मुश्किल है। कोई भी इतनी मोटी बुक को बगैर डिस्टर्ब हुए पढ़ नहीं सकता। इस तरह धीरे धीरे पूरी दुनिया ही इस बुक में समा जाएगी। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि इस बुक को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दो। हमजा के इतना कहने की देर थी कि इस बुक में आग लग जाती है और इसके देखते ही देखते राख बनकर बिखर जाती है। सारे दोस्त हंसी खुशी घर की तरफ लौट जाते हैं। शुक्रिया हमजा, तुमने हमें बचा लिया। एक बात याद रखो दोस्तों, कभी भी किसी शर्त को मानने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि
हम उसे पूरा करने के काबिल हैं भी या नहीं। बगैर सोचे समझे शर्त लगाना या शर्त मान लेना कभी कभी हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है।